अगर हमारा नेता होता तो हमारा आरक्षण छीन पाता कोई क्या? नेता बनाना तो बिल्कुल है, तपस्या है ये हाँ को रथ हम पान। इस भीड़ की विशेषता ये थी कि हमारी भाषण खत्म हो गया, लोग हटे नहीं। आप देख सकते हैं कितनी जुनून है अपने अधिकार के लिए। प्रण ले लिए हैं कि पीछे नहीं हटना, पहुंच जाना है गांधी मैदान। कि 78 बरस के बाद भी हमें लड़ना पड़ रहा है, बहुत दुर्भाग्य है। मैं तो चाहता था कि आज पूरा बारिश हो, मैंने मन में कर रहा था कि तूफान जो उड़ीसा वाला वो इधर आ जाए, और मैं देखना चाहता था हमारे लोग उस तूफान में भी खड़े हैं कि नहीं। अगर वो हो जाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिल भारतीय पान महासंघ जो अब तक एक संगठन है कल को एक पार्टी में तब्दील हो जाएगी? जिंदगी भर भाजपा को जिताते रहे, बनाते रहे, अब इनका नेता बनने का बारी आ गया। जो पार्टी दावा किया ना वो भाड़े पे लाता है लोगों को। अच्छा, आपके लोग भाड़े पे नहीं आए, इस बात की क्या कह रहे हैं? मेरा एक ही मकसद है कि मेरा आरक्षण कैसे वापस हो। गुप्ता सर आए और हमारे समाज को एक आंदोलन करना सिखाए, हम सबको आंदोलन में कैसे चलना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, लड़ना सिखाए। और जो आप एक नेता समझकर ही हमारी इंटरव्यू ले रही हैं अगर, तो ये गुप्ता जी का दिन है। जो विश्वास जताते हैं ना लोग हमारे ऊपर, ये कर सकता है, ये भगत सिंह है, ये मसीहा है, ये भगवान है, ये सारी चीजें मुझे और सहज करती है। जब आपको कोई भगवान कहता है, मसीहा कहता है, कितना विश्वास करता है। देखिए, पान आंदोलन बापू की धरती भितिहरवा से शुरू होते हुए बिहार के कई जिलों को घूमते हुए आज मोतिहारी में पहुंच चुका है, और मोतिहारी में भी हजारों की संख्या में जो लोग हैं पान आंदोलन में आज शामिल हुए थे। और 27 तारीख बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें काफी चीजें आईपी गुप्ता के द्वारा कही गई, और लगातार ये आंदोलन जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आज आप मंच से ये कहते हुए सर नजर आ रहे थे कि आप हमारा साथ बीच में तो नहीं छोड़ देंगे। क्या लगता है ये जो लोग आपके साथ आज आंदोलन में आ रहे हैं, जो आ रहे हैं या फिर आए, इससे पहले आए, वो गांधी मैदान तक या दिल्ली के लाल किला मैदान तक टिकेंगे आपके साथ? मुझे लगता है कि दिल्ली के लाल किला, लखनऊ, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। अच्छा। और अगर हम आरक्षण मिल भी गया तो भी हम लोग दिल्ली जाएंगे जश्न मनाने। अच्छा। लेकिन जाएंगे जरूर रामलीला मैदान में, क्योंकि सत्ता का परिवर्तन, नस्ल परिवर्तन जातियों का या तो पटना से होता है या तो दिल्ली से होता है, गांधी मैदान से होता है, रामलीला मैदान से होता है। और इसके दोनों के बिना कोई भी लड़ाई अधूरी मानी जाती है। मतलब प्रण ले लिए हैं कि पीछे नहीं हटना, पहुंच जाना है गांधी मैदान। बिल्कुल, सिर्फ हम ही ने प्रण नहीं लिया, 1.5 वर्ष के बच्चे ने भी प्रण ले लिया। 1.5 वर्ष के बच्चे ने भी, हम जो पान में जन्म लिया था और ताती ततमा बन गया अचानक से। आप समझिए कितनी बड़ी चोट है पान समाज के लिए, कितना बड़ा विश्वासघात है। जो आदमी अनुसूचित जाति पैदा लिया और वो तांती तत्वा बन जाती पिछड़ा, उस परिवार के लिए, उस बच्चे के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? कष्टदायक और दुखदायक, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? उस नस्ल बदलाव की लड़ाई है, हाँ को रथ पान है। अच्छा, सिर्फ इसी बात की लड़ाई है कि SC ST से अति पिछड़ा में यानी कि EBC में कर दिया गया, BC2 में कर दिया गया, या फिर और कोई वजह है सर? क्योंकि ये तो अच्छी भी बात हो सकती है अगर दूसरे नजरिए से देखे तो। कहा जाता है कि ऊपर से जनरल के बाद OBC के बाद मतलब कैटेगरी में, नीची कैटेगरी में SC ST को लाया जाता है। देखिए, जब आंदोलन करते हैं ना और जब देखते हैं कि आरक्षण छीना क्यों गया, उसके कारण निकल के आते हैं कि क्यों छीना गया। तो पता चला कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हमारे पास पॉलिटिकल जात हम नहीं है, हमारी सोच बड़ी नहीं है, हम में जागरूकता नहीं है, हम बटे हुए हैं, हमारे समाज के वोटों के ठेकेदार कोई और है। तो इन सारे कारणों को आप लिस्ट आउट करते हैं और उस कारणों को लेके चलते हैं। आरक्षण के साथ हमें लीडरशिप चाहिए, मतलब हमने राजनीति नहीं की। राजनीति करते तो लीडरशिप होता है, नंबर 1। दूसरा कि अगर हम लीडरशिप होते, अगर राजनीतिक जात होते हमें लीडरशिप होता। और ये हाको रथ हम पान इन सारों कारणों को खोजता हुआ, उसको मिटिगेट करता हुआ आगे चल पड़ा है, जिसका समापन दिल्ली के रामलीला मैदान में। इससे पहले कभी कोई नेता नहीं बना आपके समाज के? ताती तत्वा के कुछ नेता तो रहे भी हैं पहले, सर आप कह रहे हैं। देखिए, नेता बनना और नेता कहलाना अंतर होता है। MP MLA बन जाने से कोई नेता बन जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। नेता वो होता है जो नेता को पैदा करता है, और हाको रथ हम पान है, तो नेतागिरी है। मैं नेता पैदा करूंगा पान समाज में, उसी का नाम है हाको रथ हम पान। आप इसको देख रहे हैं पूरनदास जी, आप समझ लीजिए कि बेतिया का नेता है, 100% बेतिया का नेता है, मान लीजिए, ऐलान कर दिया आप 100%। ये अच्छा, एक सवाल होगा जिस पर, ये है शिवालक महतो जी, जिंदगी भर भाजपा को जिताते रहे, बनाते रहे, अब इनका नेता बनने का बारी आ गया।
जिस पार्टी से है उस पार्टी से फिर क्यों नहीं मांगेंगे, क्यों अलग से आप सोच रहे हैं? देखिए, मैं तो चाहूँगा कांग्रेस में हूँ तो कांग्रेस हमको 10 टिकट दे दे। मैं तो चाहूँगा कि कांग्रेस राहुल जी सीधा आके आए और कहें कि आईपी गुप्ता जी हम पान समाज के साथ हैं। मैं तो चाहूँगा कांग्रेस में कांग्रेसी तो चाहेगा ना कि भाई हम अपने दल के साथ लोगों को ले जाएं, लेकिन जब आप नहीं सुनेंगे तो हम अपने दलों को ठेकेदार तो वोट का नहीं हो सकता ना। मैं अपने लोगों के साथ में छल नहीं कर सकता, उन्हें उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तो आप निर्दलीय कैंडिडेट भी उतार सकते हैं वैसे सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों को टिकट दो और बाकी पार्टियों ने नहीं दिया तो फिर निर्दलीय टिकट नहीं, बिल्कुल हमारे लोग लड़ेंगे और ये एहसास दिलाएंगे जनतंत्र में ये भी एक तरीका है ताकत दिखाने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिल भारतीय पान महासंघ जो अब तक एक संगठन है कल को एक पार्टी में तब्दील हो जाएगी? नहीं, इसका जवाब तो समय देगा, लेकिन अभी हम इस बात को लेकर नहीं चल रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, कि वो हमारे दिमाग में नहीं है। हमारे दिमाग में एक सूत्री कार्यक्रम है, हाको रथ अम्पान, और उसके कारण और उसके लक्ष्य और नेता बना देना है इस बार। नेता बनाना तो उसका दूसरा लक्ष्य है, आरक्षण का। अगर हमारा नेता होता तो हमारा आरक्षण छीन पाता कोई? क्या कभी नहीं छीन पाता 100%। इसलिए नेता बनाना तो बिल्कुल है। आज क्या कुछ विशेष था? आज की रैली में काफी भीड़ दिखी, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज से भी कुछ लोग आए हुए। बिल्कुल आए। इस भीड़ की विशेषता ये थी कि हमारी भाषण खत्म हो गया, लोग हटे नहीं। आप देख सकते हैं कितनी जुनून है अपने अधिकार के लिए। टेंट था, इसके नीचे ढेर गर्मी भी लगा था, उसके बावजूद हम तो चाहते थे टेंट नहीं लगे और अच्छा रहता है, तो उससे भी ज्यादा दिक्कत करवा दिए। मैं इसे चाहता कि धूप में भी खड़े रहेंगे। मैं चाहता था कि तपस्या। लोग ऐसे हैं जिस पर कहा जाता है दावे के साथ वो धूप में भी खड़े रह सकते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ लाल सलाम जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है उस पर ये दावा वो लोग ठोकते हैं कि हमारे समाज के लोग 1 इंच नहीं हिलेंगे, चाहे धूप हो, बारिश हो, तूफान हो। वो दूसरा बनने वाले हैं आप। देखिए, तपस्या है ये हाको रथ अम्पान, और तपस्या में धूप, गर्मी, पसीना, भूख, प्यास देखे नहीं जाते। ये तपस्या है। और ये जिनकी बात कर रहे हैं आप, लाल टोपी वाले, वो सब बहुत पीछे छूटेंगे, उससे भी आगे निकल जाएगी। मैं तो चाहता था कि पूरा बारिश हो। मैंने मन में कर रहा था कि तूफान जो वो वाला है उड़ीसा वाला, वो इधर आ जाए। और मैं देखना चाहता था हमारे लोग उस तूफान में भी खड़े हैं कि नहीं। अगर वो हो जाता और खड़े हो जाते तो मैं वहीं लिख के देता कि आरक्षण मेरा वापस आ गया। लेकिन भगवान अभी मौका दे रहे हैं हमको, तुरंत परीक्षा में। टोटल 80 लाख आबादी जैसा आप बता रहे हैं, जिसमें तकरीबन 40 से 50 लाख हैं जो एडल्ट हैं, जो वोटर हैं, तो क्या लगता है उतने लोग जुटा पाएंगे आप पटना के गांधी मैदान में? अभी मेरी ज्योति इंटरव्यू ले रही थी, ये कह रही थी कि आप 10 लाख कर रहे हैं और आपके लोग 25 लाख बोल रहे हैं, तब समझिए। लगता है मुमकिन है सर, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों ने किया, बड़े बड़े दावे किए। कुछ दिन पहले एक नई पार्टी है, वो 1 करोड़ लोगों को लाने का दावा कर रहा था, 30, 40, 50 हजार में सिमट गया था। जो पार्टी दावा किया ना, वो भाड़े पे लाता है लोगों। अच्छा, आपके लोग भाड़े पे नहीं आए, इस बात की क्या गारंटी? आप पूछे होते, आपका काम था। हमारे लोग भाड़े पे लाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। मैं अमीर जरूर हूँ, लेकिन हमारे तो अमीर नहीं है, और ये लोग लाने वाले हैं। पूछिए कि उन लोगों ने अपने से कहा कि पूरन जी कैसे जा रहे हैं, हम चलना चाहते हैं। तो वो जो उनके पास पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं है, जिनका ऐसा रखे, उनके पास पेड वर्कर है। और हमारे पास अस्तित्व की लड़ाई, पेट की लड़ाई, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए 20 लाख या 10 लाख क्या, उससे ज्यादा जाएंगे। आपकी आंखें नम हो रही है, क्या पीड़ा सता रही है कि आज आप गमगीन हो गए? मैं जब गमगीन होता हूँ सिर्फ एक ही चीज होता है, उसका कारण कि 78 बरस के बाद भी हमें लड़ना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है। और दूसरा चीज ये कि जो विश्वास जताते हैं ना लोग हमारे ऊपर, ये कर सकता है, ये भगत सिंह है, ये मसीहा है, ये भगवान है, ये सारी चीजें मुझे और सहज करती है। जब आपको कोई भगवान कहता है, मसीहा कहता है, कितना विश्वास करता है, उस विश्वास पे खड़े उतरेंगे। वही, इसीलिए आंख में आंसू होता है। कितना बड़ा विश्वास है, उसको कैसे कैरी आउट कर पाएंगे, इसलिए भावुक हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बाकी तमाम जो लोग हैं, इधर आ जाइए सर। आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि हम जो है नेता उसे नहीं कहते हैं जो नेता खुद बन जाते हैं, जो नेता पैदा करते हैं। क्या लगता है आईपी गुप्ता सच में नेता पैदा कर देंगे आपके समाज? बिल्कुल। ये समाज जो हमारी है ना,
अभी तक बिल्कुल सोई हुई थी, सोई हुई। लेकिन इनके चरण आने से चंपारण में एक एक पान जाति के लोग जग चुके हैं। जग चुके हैं। बिल्कुल पहले जग कभी सोचा था आप लोगों ने कि इस प्रकार का आंदोलन आपके समाज के लोग अपने अधिकार के लिए करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी हम लोगों ने सोचा नहीं ऐसा था। नहीं सोचा था। फिर आईपी गुप्ता आते हैं और लेकिन ऐसा, इनकी प्रेरणा को लेकर हम लोगों ने पूरे जिले का दौरा किया और दौरा करने पर हम लोगों को यही लगा कि यह जाति अब जग चुकी है, अब हमारा आरक्षण कोई रोकने वाला नहीं। चलिए, क्या लगता है जो पार्टी में जुड़े हुए आपके लोग हैं, चाहे आप भी किसी न किसी पार्टी से बेशक जुड़े होंगे, तो जब बारी आपके पान आंदोलन में आएगी, पान समाज की आएगी और वोट देने की आएगी, तो किसको पहले चुनिएगा आप? सबसे पहले तो हम जिस समाज से हैं, मेरा एक ही मकसद है कि मेरा आरक्षण कैसे वापस हो, उसका एक जन आंदोलन चलाया करते हैं। अगर मेरा आंदोलन चलता रहे तो निश्चित रूप से मेरी पार्टी अगर कोई दल अगर मेरा समर्थन करती है, मेरा आरक्षण वापस करती है, हम उसका सपोर्ट करेंगे। अन्यथा हम अपना आंदोलन तैयार करेंगे और मेरे जाति के स्वजाति के लोग, जैसे आपकी युक्ति बताए हैं कि हम नेता पैदा करेंगे। सभी लोग नेता बने थे, लेकिन हम नेता पैदा करेंगे और हमने समाज के लोगों को टिकट दिलवाने का काम करेंगे। मेरा समाज उस तरफ का तत्पर रहेगा। चलिए, क्या लगता है ये आंदोलन सफल हो जाएगा 23 मार्च को? ये आंदोलन 100% सफल होगा, इसलिए कि हमारी चंपारण की धरती पर पहले गांधी जी आए थे और उसी धरती पे हम तो ही हैं, और हमारे समाज के लिए महात्मा गांधी बनकर गुप्ता जी आए हैं। महात्मा गांधी बनकर गुप्ता जी, हमारे बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी, हमारे समाज के लिए गांधी का काम हमारे गुप्ता जी कर रहे हैं। और देखिए, ऊपर वाले का संयोग ग से गांधी और ग से गुप्ता। गांधी उपाधि नाम उनको मिला था महात्मा गांधी को चंपारण में ही आके, और गुप्ता जी को भी हम लोग गांधी का उपाधि नाम देंगे, क्योंकि गांधी जी से भी अच्छा कोई नाम होगा वो भी हम लोग देंगे। जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दे रखी, अपनी संपत्ति धन दौलत बहुत सारे खर्चे कर रहे हैं। और हमारे समाज के अधिकतर लोग बहुत गरीब लोग हैं, और इस गरीबी का कारण ये है कि कभी इन लोगों ने आंदोलन इस टाइप का किया नहीं। और गुप्ता सर आए और हमारे समाज को एक आंदोलन करना सिखाए, हम सबको आंदोलन में कैसे चलना चाहिए, कैसे लड़ना सिखाए। और जो आप एक नेता समझकर ही हमारी इंटरव्यू ले रही हैं अगर, तो ये गुप्ता जी का दिन है। मैं पूर्वी चंपारण के अखिल भारतीय पान महासंघ का जिला सचिव हूँ। तो अभी तो मैं अपने समाज का नेता हूँ, कल को किसी पार्टी का भी नेता बन जाऊंगा गुप्ता सर के आशीर्वाद से। चलिए, अभी तो मैं समाज का नेता हूँ, कल को किसी पार्टी का भी नेता बन जाऊंगा आईपी गुप्ता सर के कारण। बाकी आईपी गुप्ता सर हमारे समाज के लिए एक दूसरे गांधी हैं, जिन्होंने गांधी यानी कि बापू की धरती भितिहरवा से इस आंदोलन की शुरुआत की है, और हमें उम्मीद है कि ये आंदोलन जरूर सफल होगा। बाकी आपकी क्या ये कहना है तमाम पान समाज के लोगों का? बाकी इन सभी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।